हेलो एवरीवन। एनएमसी ने 22 नवंबर 2023 में एक पब्लिक नोटिस के जरिए एफएमजीस के जो मेजर कंफ्यूजन्स थे, जो कंसर्न थे, उस पर एक क्लेरिफिकेशन जारी किया है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कंसर्न थे उसको भी एड्रेस किया गया है। उसमें एक मेजर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ये है जिन्होंने 2018-19 और 19-20 के बैच में प्री मेडिसिन या लैंग्वेज कोर्स या बीएस में एडमिशन लिया बिना नेट क्वालिफाई किए या बिना नेट के लिए अपियर किए। उनके लिए एक राहत की सांस लेने वाली खबर है कि उनको नीट के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नीट बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और एफएमजीएस के लिए नीट मैंडेटरी था भी नहीं। 2018 में ही ये रूल लाया गया कि एफएमजीएस के लिए भी नीट मैंडेटरी होगा। तो उस दौरान कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले चुके थे और एक बार ही 2017-18 के बैच को एग्जामेशन भी मिल चुका था नीट के रिक्वायरमेंट से। जो स्टूडेंट 2017-18 में एडमिशन लिए थे वो नीट के बिना उनको अलाउ कर दिया गया था। और इसी उम्मीद में 2018-19 और 19-20 के बैच के जो स्टूडेंट है वो भी बैठे हुए थे, क्योंकि उनका तो कोर्स खत्म हो चुका है और इनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो वो भी इस उम्मीद में थे कि उनको भी नीट के रिक्वायरमेंट से एग्जाम कर दिया जाए। और फाइनली अभी उनका जो ये कंसर्न है उसको एड्रेस कर दिया गया एनएमसी द्वारा। अब जाते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पे। ये वो स्टूडेंट है जो यूक्रेन से लौटे थे और अपना एजुकेशन जो है किसी दूसरे कंट्री में कंटिन्यू करना चाहते हैं। 15 सितंबर 2022 में एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम लाया गया था, जिसके तहत यूक्रेन से वार के कारण लौटे हुए स्टूडेंट को अपना एजुकेशन किसी दूसरे कंट्री में कंटिन्यू करने की अनुमति दी गई थी। अब इसी चीज को एक और बार के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अभी स्टूडेंट जो है एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं किसी दूसरे कंट्री में। और इनका जो ट्रांसफर है या जो माइग्रेशन है वो ये पब्लिक नोटिस के इशू होने के 3 महीने के अंदर ही अंदर उनको अवेल हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। तो ये भी है एक खुशखबरी। तो ये दो मेजर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनका एक बहुत ही मेजर कंसर्न था उसको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब उन स्टूडेंट पे आते हैं जिनको अपने कोर्स के बीच में ब्रेक लेना पड़ा। पहला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वो है जो अपने पूरा कोर्स ऑफलाइन मोड में पूरा किया, चाहे इंटर्नशिप के साथ हो या बिना इंटर्नशिप के। उनके लिए एनएमसी का कहना है कि उनको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फिर वो लोग अपना सीआरएमआई यानी कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप कर सकते हैं। और सीआरएमआई के दौरान जाहिर सी बात है इनको स्टाइपेंड पे मिल रहा होगा। दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो है जिन्होंने फाइनल ईयर में ब्रेक लिया और फिर अपना फाइनल ईयर को ऑनलाइन मोड में पूरा किया, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशंस। इनके लिए एनएमसी का कहना है कि उनको 1 साल का क्लिनिकल क्लर्कशिप करना पड़ेगा और उसके बाद वो लोग सीआरएमआई यानी कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इनको बेसिकली 2 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। और सीसी के दौरान एक्चुअली कॉलेज इनसे जो फीस ले सकता है उसका भी मैक्सिमम कैप एनएमसी ने डिसाइड किया है कि क्लिनिकल क्लर्कशिप के दौरान कॉलेजेस उनसे मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर मंथ चार्ज कर सकता है। अब सीआरएमआई के दौरान उनको स्टाइपेंड मिल रहा होगा, वो अलग चीज है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट पे। ये वो है जिनको अपने पेनल्टीमेट ईयर यानी सेकंड लास्ट ईयर में ब्रेक लेना पड़ा। इनके लिए एनएमसी का कहना है कि इनको 2 साल का क्लिनिकल क्लर्कशिप करना पड़ेगा और फिर उनको सीआरएमआई करना पड़ेगा। बाकी सब सेम ही है। क्लिनिकल क्लर्कशिप के दौरान कॉलेजेस उनसे जो मैक्सिमम फीस चार्ज कर सकता है वो है 5,000 रुपीज पर मंथ। और सीआरएमआई के दौरान इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के इक्विवेलेंट उनको भी स्टाइपेंड मिल रहा होगा। फिलीपींस के स्टूडेंट से जुड़े एक और अपडेट है, वो ये है कि जो स्टूडेंट 18 नवंबर 2021 का जो एनएमसी का गैजेट है वो आने के बाद बीएस कोर्स में एडमिशन लिए, उनका ये बीएस कोर्स को मेन एमबीबीएस का जो कोर्स है उस ड्यूरेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट ये गैजेट आने से पहले एमडी कोर्स में एडमिशन ले चुके थे या प्रमोट हो चुके थे, उनका कोर्स वैलिड होगा। वो इंडिया में लौट के बस उनको 1 साल का इंटर्नशिप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि फिलीपींस का जो कोर्स है वो 48 मंथ का था और इंडिया का जो एनएमसी का रिक्वायर्ड मेडिकल ड्यूरेशन है, एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ का होना चाहिए। तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए उनको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा और उसके बाद वो लोग सीआरएमआई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बाकी प्रोसीजर बाकी स्टूडेंट की तरह सेम ही रहेगा। और एक और छोटा सा अपडेट है, जो एफएमजी एग्जाम क्वालिफाई करने का जो टाइम कैपिंग है उसको 10 साल तक का कर दिया गया है। 10 साल तक मतलब आपका कोर्स कंप्लीट होने से लेके 10 साल तक, इसके अंदर आप अपने एफएमजी एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था एनएमसी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन जो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश किए। अब जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए यहाँ पे खुशखबरी था उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
और बाकी जो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है, हमें उम्मीद है कि उनके लिए भी अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करने में आसानी होगी और हमें ये भी उम्मीद है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, अपना फ्यूचर को प्रॉपर्ली प्लान करेंगे और आपको भी बहुत सारे गुड विशेस, बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू।